वर्तमान में हिंदुओं को एक बहुत बड़ी चिंता खाई जा रही है, जिसके कारण से वो सत्य को बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। उन्हें भारत के कोने कोने में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई देते हुए भी उसे अनदेखा करना चाह रहे हैं। जो उनकी करोड़ क्रंदन करुणाएं जो हिंदुओं की, पीड़ित हिंदुओं की गूंज रही हैं, उन्हें सुनते हुए भी उन्हें अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक डर है कि यदि हमने अपनी पीड़ा पर, अपने दुखों पर, अपने साथ हो रहे अन्याय पर यदि बोलना शुरू किया, तो वर्तमान में जो राजनीतिक सत्ता है वो चली जाएगी और कांग्रेस सत्ता में वापस लौट आएगी। तो मैं ऐसे हिंदुओं से कहता हूं कि कांग्रेस सत्ता में लौट भी आती है तो उसमें परेशानी क्या है। तो वो एकदम छूटते ही कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, उसने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मरवाया और उसकी जो सारी कार्यप्रणाली है वो एंटी हिंदू है और वो हिंदू नहीं है। जैसा कि संघ भाजपा द्वारा प्रचारित किया गया है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, और उन्हीं संघियों के द्वारा ये भी प्रचारित है, साथ ही आपको याद दिला दूं कि भारत में जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। तो एक ऐसी जो दोहरी बातें करने वाले लोगों की बातों में आकर के जो हिंदू अपनी पीड़ा को भी व्यक्त करने से बच रहे हैं, अपने मुंह को सिले बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक सत्ता जो है, ये राजनीतिक पद जो हैं, उनके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी पीड़ा खुलकर के व्यक्त करनी चाहिए। इसके बारे में ना सोचें कि कल प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे तो कौन होगा। जब से राजनीतिक सत्ताओं का समाज में आविर्भाव हुआ है, तब से आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी कुर्सी खाली नहीं रहती। एक आता है तो एक जाता है। और अभी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप देख सकते 70 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री ना रहा हो। तो भारत की सत्ता पर कोई न कोई दल और उस दल का कोई न कोई नेता प्रधानमंत्री हमेशा रहेगा ही। तो उसमें ही चिंता करने की कोई बात नहीं है कि यदि मोदी नहीं तो क्या। आपको विकल्पों के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने अस्तित्व के बारे में सोचना है, आपके साथ हो रहे अन्याय के बारे में बोलना है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो भाजपा संघ में या कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रह जाता। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कांग्रेस भी कोई गैर हिंदू पार्टी नहीं है, वो भी एक 100% हिंदू दल ही है। और जब देश में जो आज़ादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, विभाजन की प्रक्रिया चल रही, उस समय भी वो एक सबसे बड़ा राजनीतिक हिंदूवादी दल था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज जो सत्ता में हैं वो और उनके समर्थक उस कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहते हैं, जिसके नेता पर वर्तमान में जो सत्तासीन है उसने एक उसी कांग्रेस के नेता की मूर्ति बनाने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आप देखेंगे कि जो भी नेता, आप महान नेताओं के नाम गिना सकते हैं जो पिछले 70, 80, 90 साल पहले रहे या अभी हाल में 30-35 साल पहले रहे, वो सभी नेता लगभग कांग्रेसी ही। आप उनमें चाहे लाल बाल पाल ले लें या आपके जो सबसे लोकप्रिय जो नेता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो सभी कांग्रेसी ही तो हैं। जब इतने महान लोग कांग्रेस के नेता रहे, फिर वो कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे हो गई। दरअसल बात यह है कि संघ भाजपा ने जो ये कांग्रेस के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा हुआ है, कांग्रेस मुक्त अभियान, उसके जो पीछे जो उनकी जो मंशा है, जो राजनीति है, उसके पीछे जो मूल कारण वो ये है कि वो अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, स्थायी रखना चाहते हैं और उसे हथियाना चाहते हैं। हिंदू हित उनकी चिंता में नहीं है। जो दिखता है वो सिर्फ राजनीतिक चिंता है, सत्ता की लोलुपता की चिंता है। क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस गैर हिंदू पार्टी नहीं है। कांग्रेस का चिंतन, कांग्रेस की कार्यप्रणाली गैर हिंदू या हिंदू विरोधी या हिंदू हितों की संरक्षक नहीं रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि संघ और भाजपा की कार्यप्रणाली और उसका चिंतन गैर हिंदू या हिंदू विरोधी है। तो हिंदुओं को चाहिए कि वो राजनीतिक पार्टियों में न बट करके और न सोचने योग्य बातों पर, विचारों पर, तथ्यों पर सोचने के बारे में, या जो काम आपके करने के नहीं है उनके बारे में करने के बारे में ना सोचें। क्योंकि कहीं कहा है शायद
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो लोग अपने हाथ में आए कार्य को छोड़ करके जो दूर किसी आपके कर्तव्य क्षेत्र से, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे काम को करने के प्रयास करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि आज वो देश की राजनीतिक सत्ता के बारे में, वहाँ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, उसके बारे में ना सोचें। जरूरत है आपके साथ हो रहे अन्याय के बारे में बोलना, आपके साथ हो रहे भेदभाव के बारे में बोलना, जो आपके भारत के हर कोने में जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, चाहे सरकार के द्वारा हो या फिर इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हो, उनके विरुद्ध बोलें। और जो इसमें संलिप्त हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष, उन सभी के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि आपके हितों का संरक्षण हो सके, आपके जो सभ्यता संस्कृति है उसका संरक्षण हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।